जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है गणित पेडागोजी, तो देखिए ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके आए हुए जो टेट एग्जाम जितनी भी होती हैं, चाहे सी टेट या यूपी टेट या रीट या मध्य प्रदेश टेट या छत्तीसगढ़ टेट या बिहार टेट, सभी टेटों के मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो चलिए यहाँ से जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से करते हैं क्वेश्चन, आपको बाद में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना है। तो देखिए यहाँ से पहले जो क्वेश्चन है आपका इस यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर कोई छात्र 40-50 को यानी कि आप कह सकते हैं अपनी भाषा में 4050 को 40-50 लिखता है तो इसका अर्थ है, बताइए क्या लिखेगा। छात्र समस्या को समझने में असमर्थ, छात्र की रुचि गणित में नहीं है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा, अगर कोई 40-50 जैसे हमने पढ़ा था शुरू में, देखिए अगर आपको ये इकाई थाई सैकड़ा हजार अगर आपको पता है तो आप ऐसे पढ़ते कि 1000 पे 4 है, 0 है, सैकड़ा पे 50 है आपका धाई पर और 0 है इकाई पर, तो क्या पढ़ते 4050। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, उससे स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, तो याद रखना आंसर जो हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, गणित की कक्षा 3 की शिक्षिका बड़ौदा त्यागी बच्चों को छोटे से बड़े और बड़े से छोटे के क्रम में खड़े होने को कहती है। इस गतिविधि से वह किस बात का आकलन करना चाहती है, मतलब कि गणना करना चाहती है। बच्चों को या बच्चों में दी गई संख्या के आगे पीछे और बीच की संख्या की समझ या की नहीं, बच्चे जोड़ घटाव की प्रक्रिया में दक्ष है कि नहीं, बच्चे हासिल वाले जोड़ के सवाल को हल करने में दक्ष है कि नहीं, बच्चों को दैनिक जीवन की समस्याओं के घटाने संबंधी प्रश्न की समझ है कि नहीं। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन, अगर मैं एक बार फिर से इसका क्वेश्चन बता दूं कि जो शिक्षिका है बड़ौदा त्यागी जो छोटे से बड़े बड़े से छोटे के क्रम में खड़े होने की कहती है, तो इस गतिविधि का जो मतलब है ये पूछा जा रहा है। तो यहां से जो अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है कि बच्चे जोड़ घटाव की प्रक्रिया में दक्ष हैं कि नहीं। देखो अगर छोटे से बड़े मतलब पहले जोड़ना फिर बड़े से यानी कि कम करना, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका थर्ड, बच्चों के मूल्यांकन के लिए आवधिक परीक्षा सत्र समाप्ति के पश्चात होता है, अधिगम के दौरान होता है, शिक्षक के ऊपर निर्भर है कि वे कब लेना चाहता है, बच्चों के ऊपर निर्भर है कि वे कब देना चाहते हैं। तो मूल्यांकन की आवधिक जो परीक्षा है, अच्छा यहां से अगर ये सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, थोड़ा थर्ड बाद में लेंगे, बड़े और छोटे से क्रम में खड़े होने को कहती, इस गतिविधि से वह किस बात का आकलन करना चाहती है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बताऊँ ये जोड़ घटाना यानी कि थोड़ा इसमें ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। अगर इसको यहाँ से किस बात का आकलन, देखिए ऑप्शन ए उससे भी बेटर है, बच्चों में दी गई संख्या के आगे पीछे और बीच की संख्या की समझ है कि नहीं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब कि यहाँ से अगर बड़े यानी कि इस तरीके से, तो ये ऑप्शन यहाँ से ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो याद रखना है बी ना होते हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि बच्चे के मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक जो आवधिक है, तो यहाँ से पहला था सत्र समाप्ति के पश्चात होता है, अधिगम के दौरान होता है, शिक्षक के ऊपर निर्भर है कि वे कब लेना चाहता है, बच्चे के ऊपर निर्भर है कि वे कब देना चाहते हैं। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा अधिगम के दौरान, तो याद रखना आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर है 4, कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका अवलोकन, मौखिक परीक्षा, अभिभावकों का अवलोकन, सहपाठी का अवलोकन। तो आंसर जो हो जाएगा अवलोकन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से बद्ध अंत वाला प्रश्न। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 45 प्राप्त होता है? कोई ऐसी दो संख्या बताओ जिनका जोड़ 16 है। कोई ऐसी दो संख्या बताओ जिनको घटाने पर 8 प्राप्त होता है। 16 गुणित 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बद्ध अंत मतलब एक से अधिक उसके, तो 16 गुणित 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तुम्हारा स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ये स्थायी। अब बाकी के देखो 45 प्राप्त होता है तो बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 16 बहुत सारी हो सकती है, 8 भी बहुत सारी। तो यहाँ से बद्ध अंत वाला हो जाएगा आपका आंसर डी, जो कि अलग 16 गुणित 1 ही आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षण में सुधार हेतु केवल संकल्पनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षण में सुधार हेतु केवल रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षण में सुधार हेतु पहले रचनात्मक और बाद में संकल्पनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षण में सुधार हेतु संकल्पनात्मक एवं बाद में रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 6 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा सत्य है? शिक्षण में सुधार हेतु पहले रचनात्मक बाद में संकल्पनात्मक। तो याद रखना पहले क्या होना चाहिए, रचनात्मक, बाद में क्या होना चाहिए, संकल्पनात्मक। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है मूल्यांकन साधनों की वैधता, छात्रों की रुचि, छात्रों का स्कूली वातावरण, छात्रों का पारिवारिक वातावरण। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ मूल्यांकन साधनों की वैधता, तो याद रखना आंसर जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की विश्लेषणात्मक प्रतिभा की पहचान की जाती है, छात्रों की त्रुटियों की पहचान की जाती है, शिक्षण में कमियों की पहचान की जाती है, उपरोक्त सभी। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा शिक्षण में कमियों की पहचान की जाती है। तो जो प्राथमिक स्तर पर जो रचनात्मक जो मूल्यांकन होते हैं, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अच्छा यहाँ से तो यहाँ से जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन तुम्हारा जो माना गया है, शिक्षण में कमियों की पहचान की जाती है। तो याद रखना जो रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है, इसका जो मतलब होता है वो आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 30 - 26 इसका मुक्त अंत वाला प्रश्न। 30 में से 26 घटाने पर क्या आएगा? 30 घटाओ 26 ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं बताओ जिनको घटाने पर 4 आएगा। 30 में से 4 घटाने पर क्या आएगा? तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ऐसी संख्याएं बताओ जिनको घटाने पर 4 आएगा। ये मुक्त अंत वाला है, कोई से भी घटाइए आप कितना, मतलब मैंने क्या बोला था, 1 से अधिक। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है उनसे बात करके, उनका निरीक्षण करके, उनके सोचने के तरीके से, उपरोक्त सभी से। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो मूल्यांकन किया जा सकता है उपरोक्त सभी से। किस बात से? उनसे बात करके, उनका निरीक्षण करके, उनके सोचने के तरीके से। तो आंसर जो हो जाएगा डी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आपको स्कोर कार्ड बताना है कि 10 में से आपका कितना बना है, और जो भी स्कोर है आप अपने सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। आपको हर रोज़ एक वीडियो दिया जाता है हमारे द्वारा, जो कि हर रोज़। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ, गणित का दिया जाता है, हिंदी का दिया जाता है, अगर बात करूँ इंग्लिश का भी देते हैं, संस्कृत का, बाल विकास का और पर्यावरण का।
तो यहाँ से लगभग सभी सब्जेक्ट का आपका जो दिया जाता है, और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ दिन प्रतिदिन, जो कि आपके एग्जाम के आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए।